भूतों का दिवाली। एक छोटी सी गांव में अनीता और उसके पति मोहन और उसकी सास किरण एक साथ रहती थी। अनीता की सास बहुत ही घमंडी थी। जब देखो तब अनीता को ताने मारती थी, क्योंकि अनीता गरीब घर से जो थी। अनीता के माता और पिता बहुत ही ज्यादा गरीब थे। बेचारे गरीब होने के कारण किसी भी त्योहार पर अनीता को कुछ दे नहीं पाते थे। इसी कारण अनीता की सास हर समय उसे ताना मारा करती थी। कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली थी। कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है। सभी लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, मिठाइयाँ खरीदेंगे, पटाखे जलाएंगे। इस बार मेरा भी बहुत ही ज्यादा मन करता है दिवाली में पटाखे छोड़ने का, पर आज तक मैं कभी दिवाली नहीं मनाई। तभी अनीता की सास गुस्से में कमरे में आती है। तुझे पता है ना कि कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है। तुम अपने माँ बाप से कह देना कि इस बार मेरे यहाँ वे आए तो कुछ ना कुछ लेकर ही आए, और अगर कुछ नहीं लाएंगे तो खाली हाथ आने से यहाँ मना कर देना। पर मम्मी जी, आपको तो पता ही है मेरे पिताजी के पास कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी था वे आपको दहेज में दे दिए पहले ही। अब मेरे माँ और पिताजी के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। ओहो, ये बात मुझे मत सुनाओ। उन्हें नहीं पता कि बेटी के घर कोई खाली हाथ नहीं जाता है। अब तुम अपने माँ बाप से तभी मिल पाओगी जब वे इस बार दिवाली पर कुछ ना कुछ यहाँ लेकर आएंगे। अनीता अपनी सास की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। मम्मी जी, आपको वे कहाँ से दिवाली पर तोहफे ला कर देंगे? मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया ना, ये बात मुझे नहीं पता। अब ये रोना धोना बंद कर। तुझे तो पता ही नहीं कि कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है, और अभी तक तूने घर की साफ सफाई भी नहीं की। बहुत सारे काम बचे हुए हैं। हाँ मम्मी जी, मुझे पता है, मैं सारा घर का काम कर लूंगी। तभी अनीता अपनी हिम्मत जुटाकर अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, इस बार मुझे भी दिवाली मनानी है। मुझे भी नए कपड़े चाहिए। बड़ी आई दिवाली मनाने वाली, जाकर अपने काम कर। मुझे बाजार जाना है दीपावली का सामान खरीदने। जब तक मैं बाजार से वापस आऊंगी उससे पहले घर के सारे काम मुझे किए हुए मिलना चाहिए। और हाँ सुन, घड़ा में पानी भर कर रख देना। तुझे पता है ना, पेड़ के पास जो कुआं है उसमें से पानी नहीं लाना है। जो मुखिया जी के घर के पास कुआं है उसमें से पानी लाना है। ये बात बोलकर अनीता की सास बाजार की ओर चली जाती है, और अनीता बेचारी उदास हो जाती है और घर के सारे काम खत्म करके घड़ा लेकर वह पानी लेने के लिए निकल जाती है। पूरे रास्ते में अनीता एक ही बात सोचते हुए जाती है कि उसके पिताजी दीपावली पर उसे कहां से तोहफा देंगे। यही बात वह सोचते हुए आगे की ओर जा रही थी, और उसे पानी लेने में भी देर हो रही थी। तभी वह पेड़ वाले कुएं के पास से गुजरती है। मुझे तो पहले ही बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, और अगर मैं जल्दी से घर पर पानी लेकर नहीं जाऊंगी तो फिर मम्मी जी बहुत गुस्सा होंगी। मैं ऐसा करती हूँ, इसी कुएं से पानी भर लेती हूँ। लेकिन सभी लोग कहते हैं इस कुएं में भूत का बसेरा है। अनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे करे तो क्या करे। उसे पानी लेकर जल्दी से घर भी जाना था। ये बात वह सोचकर उसी कुएं से पानी भरने के लिए आगे निकलती है। जैसे ही वह घड़ा पानी में डुबोना चाहती है, घड़ा उसके हाथ से छूट जाता है और अनीता रोने लगती है। अब मैं बिना पानी के घर कैसे जाऊंगी, और मैं जल्दी से पानी लेकर घर नहीं जाऊंगी तो मम्मी जी मुझे बहुत गुस्सा करेगी। फिर अनीता कुएं के अंदर एक लकड़ी के सहारे अपना घड़ा निकालने की कोशिश करती है और बोलती है, आजा आजा मेरे घड़े, आजा अभी जा। अनीता के 2 बार बोलने के बाद अचानक से उसका घड़ा ऊपर की ओर चला आता है। घड़े के साथ साथ 2 भूत भी ऊपर चले आते हैं। घड़े के ऊपर आ जाने के बाद अनीता बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे वाह, ये कैसा चमत्कार है, मेरा घड़ा ऊपर आ गया। अब मैं ये पानी लेकर घर जाती हूँ। अगर देर हो गई तो फिर से मम्मी जी ताना मारेगी। लेकिन अनीता को ये बात पता नहीं थी कि उसके घड़े के साथ साथ कुएं से 2 भूत भी ऊपर आ गए हैं। फिर अनीता अपने घर की ओर चली जाती है और उसके साथ
दोनों भूत भी उसके पीछे पीछे उसके घर की ओर चल देते हैं। इतनी ही दूर से पानी लाने में तुझे इतना समय लग गया? पता है ना तुझे कल दिवाली है और अभी मिठाई भी बनानी बाकी है। अभी इतना सारा काम बचा हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, थोड़ा देर हो गई। सुन जल्दी से खाना बना जाके। अभी तक तूने खाना भी नहीं बनाया है। तुझे तो पता है ना मुझे खाना समय पर चाहिए। जल्दी से जा और खाना बना कर ला। और हाँ सुन, तूने अपने माँ बाप से बोल दिया है ना दीपावली पर अच्छे अच्छे तोहफे लाने के लिए। बेचारी अनीता अपनी सास से कुछ नहीं कह पाती और रोते हुए रसोई घर में चली जाती है और जल्दी से खाना बनाती है। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तब उसकी सास खाना खा लेती है और उसकी सास के खाना खा लेने के बाद वे रसोई घर में जाकर मिठाई बनाने की तैयारी करने लगती है। कल ही दिवाली है, मैं अपने माँ और पिताजी से महंगे तोहफे लाने के लिए किस मुंह से कहूँ? और हाँ, अगर वे तोहफे फिर नहीं लाते तो मम्मी फिर मुझे डांटेगी। ये बात सोचते सोचते अनीता की आंख लग जाती है और वे रसोई घर में ही सो जाती है। तभी कुछ ही देर में उसकी आंख खुलती है। तभी वे अपने सामने दो भूत को देखती है। भूत को देखने के बाद वह बिल्कुल डर जाती है। भूत, भूत। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ करने यहाँ नहीं आया। लेकिन तुम तो भूत हो और भूत तो किसी को छोड़ते नहीं। मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा क्योंकि हम बहुत ही अच्छे भूत हैं। और हाँ, तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है। तुमने ही तो मुझे कुआं से आजाद किया और अपने साथ आने को कहा। मैं तुम्हें कब बुलाकर अपने घर ले आई? तुमने ही तो बोला था आजा आजा। जब तुम ये बातें बोली तब हम दोनों कुएं से आजाद हो गए और हम दोनों तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक आ गए। तभी अनीता का ध्यान अपने घर के कामों की ओर जाता है। अभी तो उसे मिठाइयाँ भी बनानी थी और घर की साज सजावट भी करनी थी। यह बात सोचकर वह रोने लगती है और भूत से बोलती है, कल ही दिवाली है और मेरे पास समय नहीं है। मुझे घर की सजावट भी करनी है, कल के लिए मिठाइयाँ भी बनानी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा घर के सारे काम कैसे होंगे। ओ हो, इतने साल हो गए हमने दिवाली नहीं मनाई। बस इतनी सी बात, तुम्हारे सारे काम मैं अभी खत्म कर देता हूँ। तभी दोनों भूत अपने जादू से घर के सारे काम खत्म कर देते हैं और घर को बहुत अच्छे से सजा देते हैं। यह देखकर अनीता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे रोने लगती है। आप दोनों तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। अगर आज तुम दोनों नहीं होते तो ये मेरे सारे काम कभी नहीं होते और मेरी सास फिर से बहुत ज्यादा मुझे ताना मारती। काश मैं सभी लोगों की तरह दीपावली अच्छे तरीके से मना पाती। जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ तब से मैं आज तक एक भी बार अच्छे से दिवाली नहीं मनाई हूँ। फिर अनीता भूतों को अपनी सारी कहानी सुनाती है कि उसकी सास उस पर कितना ज्यादा अत्याचार करती है। ये सारी बातें बताती है। अच्छा, तो ये बात है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम दोनों तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। फिर भूत और अनीता दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। न जाने कितने वर्षों से हम भूतों ने भी दिवाली नहीं मनाई। मेरा भी मन करता है कि कोई मनुष्य के साथ हम भी दिवाली मनाएं, लेकिन हम तो भूत है ना, इसीलिए हम किसी के साथ दिवाली नहीं मना सकते। क्या तुम मनाओगी मेरे साथ दिवाली? अरे क्यों नहीं, हाँ बिल्कुल मनाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ दिवाली जरूर मनाऊंगी। तभी दोनों भूत और अनीता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ऐसे ही कुछ देर में सुबह हो जाती है। तभी अनीता की सास की आवाज आती है, अरे ओ बहुरिया, सोती ही रहेगी या मुझे एक कप चाय भी पिलाएगी? जी माँ जी, अभी लेकर आई। तभी अनीता की सास की नजर घर की साज सजावट पर पड़ती है और वे सजावट देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह, ये घर तो कितना नया नया सा लग रहा है। इतनी जल्दी घर को कैसे इतना अच्छा सजा दिया तूने? तभी ये कहती हुई उसकी सास अनीता के पास जाती है। मैंने जो तुम्हें मिठाई बनाने के लिए कहा था, तूने बनाई कि नहीं अभी?
अरे हाँ माँ जी, आपका कहा हुआ सारा काम कर लिया है मैंने, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अनीता की सास ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, इतना सारा काम अकेले ये कैसे कर ली है। अच्छा बहू, तो तेरे माँ बाप कब आ रहे हैं तोहफे लेके? तभी एक व्यक्ति हाथ में बहुत सारे गिफ्ट और मिठाइयाँ लेकर अनीता की सास के पास आता है। ये सभी सामान अनीता के माँ और पिताजी ने भेजे हैं आपके लिए। एक साथ इतने सारे तोहफे देखकर अनीता की सास हैरान हो जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अनीता भी अपनी सास को खुश देखकर खुश हो जाती है। अनीता को ये बात तो पता थी कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि उन भूतों में से एक है। कुछ ही देर के बाद शाम हो जाती है। तभी गांव के सभी लोग त्योहार मना रहे होते हैं। तभी एक घटना घट जाती है। अचानक से अनीता की सास के कमरे में आग लग जाती है। वह बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, नहीं तो मैं इसी घर में जलकर मर जाऊंगी। अपनी सास की आवाज सुनकर अनीता दौड़ते हुए अपनी सास के कमरे में आ जाती है और भूत भी उसके सास के कमरे में आ जाता है। अनीता भूतों की सहायता लेकर अपनी सास की जान बचा लेती है और घर के बाहर ले आती है। बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तो तेरे साथ हर समय अत्याचार किया है, फिर भी तूने मेरी जान बचाई। और हाँ, तुम लोग तो भूत हो, फिर भी तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। क्या भूतों के पास दिल नहीं होते? अनीता की सास को अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है। फिर वे अपनी बहू को गले से लगा लेती है और रोने लगती है। आज तू मेरी बहू नहीं बेटी है और तुझे दिवाली का त्योहार मनाना अच्छा लगता है ना, तो हम लोग खुशी से ही दिवाली का त्योहार मनाएंगे।